मास्क दूल्हा दुल्हन। एक गांव था कमालपुरा। जैसा नाम वैसा ही उस गांव के कुछ रीति रिवाज थे। हर शनिवार को लोग मंदिरों में उल्टा चक्कर काटते थे। उसी तरह सब्जी खरीदता तो उसे थैली में ना डालकर लोग अपने हाथों में या सिर पर लेकर जाते थे। और तो और हफ्ते में एक दिन एक टांग पर ही चलते थे। जहां तक शादी की बात है तो वे दुल्हा दुल्हन के चेहरे एक दूसरे से छिपाने के लिए नकाब पहना देते थे। आलम यह था कि वे जानते ही नहीं थे कि कौन किससे शादी कर रहा है। एक दिन प्रियंका नाम की लड़की पार्क में बैठी थी और वहां अक्षय नाम का एक युवक बाइक पर आया। ये क्या, तुमने तुरंत आने के लिए मुझे क्यों बुलाया? कोई फिल्म देखने जाना है क्या? फिल्म देखने? हाँ, अब वो सब भूल जाओ। लगता नहीं कि अपना प्यार का अंजाम शादी होगा। मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। अगले महीने के 10 तारीख को ही मुहूर्त है। अब तो मुझे भूल जाओ। यही बताने मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अरे मेरा भी यही हाल है। हमारे गांव में प्रेम विवाह रिवाज के खिलाफ है ना। बकवास रिवाज। मेरे घर वालों ने भी मेरी शादी तय कर दी है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। ऐसी समस्या किसी भी प्रेमी को ना आए। अरे भागकर शादी कर लें तो माँ बाप चुप नहीं रहेंगे। वे आत्महत्या कर लेंगे। सच कहा तुमने। हमारे घर वालों को तो शक है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। इसीलिए मेरे पिताजी हाथ में कीटनाशक की शीशी लेकर घूमते रहते हैं और मेरी माँ हर घड़ी कुएं तक जाकर नीचे झांकती रहती है, फिर वापस लौट जाती है। अब हमारा अलग होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे माफ करो। तभी उन दोनों के हाथ में मोबाइल फोन बजने लगे। प्रियंका ने फोन उठाकर, हेलो पापा, मैं अपनी सहेली लता के पास आई हूँ। क्या मैं पार्क के पास दिखाई दी? किसे? अरे ना ना, अरे किसने देखा? ना ना पापा, किसी और को देखकर गलतफहमी हो गई होगी। रुकिए रुकिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। हाँ माँ, क्या पिताजी ने कीटनाशक को चाय में मिला दिया है? अब पीने के लिए तैयार हैं? अरे मैं किसी लड़की से मिलने नहीं आया हूँ माँ, सिर्फ बाइक पर घूमने आया था। ठहरो ठहरो, मैं अभी आता हूँ। उन्हें जरा रुकने को कहो माँ। यूं बेचारे दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर वहां से चले गए। शादी का दिन भी आया। अक्षय ने नकाब पहनकर उसके जैसे ही बैठे दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाया। सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब वर वधू को बधाई। अब आप मास्क उतार दो और एक दूसरे के चेहरे देख सकते हो। तब दोनों ने मास्क उतार कर देखा। अक्षय और प्रियंका एक दूसरे को देखकर हैरान हुए। दोनों ने खुश होकर गले लगा लिया। ये देख प्रियंका के पिताजी जीवन, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे? क्या तुम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया है? जी हाँ बाबूजी, हम दोनों कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस गांव के रिवाजों से डरकर हम बिछड़ गए। हमने सोचा कि हमारी शादी नहीं होगी और दुखी हो गए। लगता है कि भगवान ने हमारी बात सुन ली। अगर आप सब बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। वैसे ये कैसे रीति रिवाज हैं? अरे रीति रिवाज सबके भलाई के लिए और समाज के लिए लाभदायक होना चाहिए, ना कि तकलीफ देने के लिए। हमारे रिवाज के कारण किसी को दुख पहुंचता है तो ये गलत है। किसी भी रिवाज को ये हक नहीं है कि दो प्यार करने वालों को अलग करे। अरे रिवाज कभी भी मूर्खता पर आधारित नहीं होना चाहिए। इससे लोगों का और समाज का कभी भी भला नहीं हो सकता। कृपया करके कम से कम अब से ऐसे रिवाजों को बंद कर दे। ये सुनकर सबने ठीक है कहकर सर हिलाया और खुश होकर ताली बजाई। उस दिन से उस गांव के लोगों ने अजीब सी रिवाजों को रोक दिया और खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। रॉकेट और 3 पत्ती। फतेहनगर नाम के गांव में गांव वालों को ताश खेलने की बहुत बुरी आदत थी। जब देखो तब कामकाज छोड़कर वो जुआ खेलते रहते थे। एक दिन कुछ लोग ताश खेल रहे थे। अरे सुनो, अगर अचानक पुलिस आ गई तो हम फंस जाएंगे। परसों भी फंस गए थे और बड़े मुश्किल से छूटे हैं। अब वो चिंता नहीं है, मैंने एक नया प्लान बनाया है। जिस रास्ते से पुलिस यहाँ गांव में आएगी
वहाँ मैंने गोपाल को तैनात किया है। जैसे ही पुलिस आएगी वो रॉकेट छोड़ देगा। वही हमारे लिए इशारा है। तभी सड़क पर खड़े गोपाल को पुलिस की जीप आती हुई दिखाई दी। उसने तुरंत रॉकेट छोड़ा। उसे देखते ही ताश खेलने वालों ने उठकर काम करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब गांव में आकर देखा तो सब काम करते हुए नजर आए। क्या है सर, इस तरफ कैसे आना हुआ? आप ये सोच रहे थे कि हम जुआ खेल रहे हैं, है ना? हम लोगों ने जुआ खेलना बंद कर दिया है सर। देखिए हम सब कैसे काम कर रहे हैं। आपको किसी ने यूं ही खबर भेज दी होगी। पुलिस ने उन बातों पर विश्वास करके वहाँ से चले गए। फिर से वे सब बैठकर ताश खेलना शुरू कर दिया। एक दिन स्कूल में टीचर बच्चों से, बच्चों, स्कूल को शुरू हुए 2 महीने हो गए, अब तक आप में से कईयों ने किताबें नहीं खरीदी है। ऐसा ही रहा तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी और आप लोग समझोगे कैसे? जिनके पास किताबें नहीं है वे मेहरबानी करके कल से स्कूल आना बंद करें। बाद में स्कूल के बाहर आकर चिंटू, मेरे पिताजी से जितनी बार भी पूछो कल कल कहते रहते हैं और टालते रहते हैं। जानते हो उसका क्या कारण है? तुम्हारे पिताजी काम धंधा छोड़कर गांव के बाहर जुआ खेलते रहते हैं। मैंने कई बार देखा है। मेरे पिताजी का भी यही हाल है। मेरे पिताजी भी इतना ही नहीं, रोज दारू पीकर आकर घर में पैसों के लिए माँ को मारते रहते हैं। इस जुए के चक्कर में सारा गांव बर्बाद हो गया है। सब काम काज छोड़कर बिना आमदनी की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। इस मुसीबत से छुटकारा पाना हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हमारा भविष्य बेकार हो जाएगा। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। कहकर अपना तरकीब सब दोस्तों को बताया। वो सुनकर सबने बहुत बढ़िया है कहकर ताली बजाई। अगले दिन सब साइकिल पर गोपाल जहाँ खड़ा था वहाँ आए। क्यों चाचा पैकेट पकड़कर खड़े हो? दिवाली तो कब की खत्म हो गई। अरे बेटा, ये दिवाली वाले रॉकेट नहीं है, ये दूसरे हैं। तुम सब छोटे हो, तुम नहीं समझोगे। जाओ जाओ। कोई बात नहीं चाचा, प्लीज बताइए ना, ये रॉकेट क्या है चाचा? बताओ ना प्लीज। अरे तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए। ठीक है, ये राज की बात है, किसी से ना कहना। तुम सबके पिताजी वहाँ जुए में बिजी होंगे ना। यदि अब पुलिस आ गई तो रॉकेट चलाऊंगा, यही उनके लिए सिग्नल है। इसे देखकर वे सब भाग जाएंगे। वाओ, व्हाट एन आइडिया चाचा जी। पर अगर ना चले तो क्या करोगे? अरे ये श्रीहरिकोटा का रॉकेट फेल हो सकता है, पर ये फेल नहीं हो सकता। इन्हें खास मैंने पास रहकर बनवाया है। पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है चाचा। अगर रॉकेट फेल हो गया तो वहाँ हमारे पिताजी तो मुसीबत में फंस जाएंगे। इतने में चिंटू ने धीरे से रॉकेट को सुलगाया। इस बात से अनजान गोपाल, अरे ये क्या, तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो जैसे टेस्टिंग के लिए आए ऑफिसर हो। जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो। यूं कह ही रहा था कि रॉकेट हवा में उड़ने लगी। गोपाल भी उसके साथ हवा में उड़ गया। बाप रे, ये क्या कहकर चिल्लाने लगा। गोपाल को उड़ते हुए देख सारे जुआरी परेशान हो गए। कुछ लोग उछलकर पानी में कूदे, कुछ लोग पुलिस पुलिस चिल्लाते हुए भागने लगे। एक ड्रम में छिपा तो दूसरा भूसे के ढेर के अंदर घुस गया। एक कुएं में कूदा तो दूसरा पास खड़े पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। एक का पैर फिसलकर पानी के पास औंधा गिरा तो बाकी उस पर यूं चढ़कर भागने लगे मानो वो पुल पार कर रहे हो। वो, अरे हाय रे, अरे मैं मर गया। अरे कमीनो, मैं कोई पुल नहीं हूँ, मुझ पर चढ़कर क्यों भाग रहे हो? हटो कमीनो हटो, चिल्ला रहा था। पर सब उस पर चढ़कर जा रहे थे। उसके बाद गोपाल रॉकेट के साथ उनके बीच में जा गिरा। तभी सब बच्चे वहाँ आए। लोगों ने गोपाल को पकड़कर खूब मारा। क्यों रे, रॉकेट उड़ाने को कहा तो तुम खुद उड़ने लगे? अरे तेरे वजह से हम घबरा गए थे। ये सब हमने किया था। अगर सचमुच का पुलिस वहाँ आ जाती तो आप सबका क्या हाल होता? क्या आप लोगों को कोई जिम्मेदारी है भी कि नहीं? कोई भी खेल यूं वक्त गुजारने के लिए खेलो तो गलत नहीं है, पर वही पैसों के साथ खेलो तो वो जुआ है। हम उसके गुलाम हो जाते हैं।
हाँ, इस जुए के कारण आप अपना ही नहीं, आपके भरोसे जी रहे हमारी जिंदगी को भी नाश कर रहे हैं। आप लोगों की इस लत की वजह से घर की औरतें कितनी परेशान हैं, कभी सोचा है? ये बात सुनकर सब सोच में पड़ गए। आप सब बच्चे हो, पर बहुत बड़ी बात कर दी आप लोगों ने बेटा। अब से जिंदगी में ऐसी लत से हम दूर रहेंगे, ये हमारा वादा है। यूं सब ने शपथ ली। ये देखकर बच्चे बहुत खुश हुए।